एनएमडीसी क्यों भाग सकता है या क्यों गिर सकता है या क्या कंडीशंस इसमें बन रही है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। पूरा टेक्निकल एनालिसिस करके आए हैं दोस्तों। वैल्यूएशन इसका मैंने चेक किया है, तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं हम दोस्तों बिना देरी किए हुए, और यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। सटीक एनालिसिस करके लेके रहते हैं हम दोस्तों। ऐसे स्टॉक ढूंढ करके लेकर के आते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो प्रॉफिट बनने की, और सटीक एनालिसिस के साथ हम लाते हैं ताकि जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बनने की हो सके। तो सबसे बिना देरी किए अब दोस्तों वीडियो को मैं शुरू कर देता हूँ। कमेंट कर देना, लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो। वैल्यूएशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, सबसे पहले वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, 9 का इसका वैल्यूएशन है। 9 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। 69 का इसका भाव है, तो 69 भाव के हिसाब से 69 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है वो 9 का है। तो 9 के जो इसका वैल्यूएशन है उस लिहाज से मुझे सस्ता लगता है। बढ़िया वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अच्छे वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है। 9 के पी पर मार्केट 69 का प्राइस इसका दिखा रही है। बढ़िया प्राइस दिखा रही है। लोग इसमें अच्छे से खरीदारी कर रहे हैं, अच्छा भाव इनको मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये सस्ता है। अगर हम कंपेयर करें पिछली हिस्ट्री से भी, अगर इसको कंपेयर करें 2, 4, 6 महीने से, तब भी इसका 15, 18, 20, 22 रहा है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, बिजनेस एस्पेक्ट से भी कंपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से अब ये सस्ता है। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ जो टेक्निकली हम लेवल की बात करेंगे इसकी। अभी मैं टेक्निकल से लेवल से थोड़ा सा मैं शॉर्ट में रिजल्ट की बात बता देता हूँ। थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर है, चाहे मैं इसकी सेल्स की बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, और मैं चाहे नेट प्रॉफिट की बात करूँ, चौथा चाहे मैं इसके रेवेन्यू की बात करूँ। इतना ज़्यादा इसने प्रभाव नहीं डाला है, इतना ज़्यादा इसने प्रभाव नहीं डाला है। क्योंकि अगर ये चीज़ें प्रभाव डालती है, बैलेंस शीट हेल्दी होती है, तो कहीं ना कहीं हमें शेयर में बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है, जो सीधा सा इसके शेयर पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी नहीं आएगी, वो टेक्निकल एनालिसिस से हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा लॉन्ग अगर कोई 6 महीने या 1 साल की स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए थोड़ा सा ये कंपेयर अगर मैं करूँ तो थोड़ा सा इससे दूरी बनाकर ही रखें। तो टेक्निकली मैं बता देता हूँ शॉर्ट में किस तरीके से आपको इसमें खेलना है, वो मैं बता देता हूँ। डेली कैंडल पर जब मैंने इसका आरएसआई देखा 47 का है। वीकली कैंडल पर इसका आरएसआई जो है वो 51 का है। तो आरएसआई के लिहाज से डेली कैंडल पर और वीकली कैंडल पर ये ओवर बॉट कंडीशन में नहीं है, ना ही ओवर सोल्ड कंडीशन में पड़ा हुआ है कि बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, सबने इसको निकाल करके फेंक दिया अपने पोर्टफोलियो से, बिल्कुल बेच दिया, खाली कर दिया। ना ही ओवर बॉट कंडीशन में कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई है, बहुत लोगों ने खरीद लिया कि अब तो इसके अंदर करेक्शन ही आएगा। कंडीशन इसकी ऐसी है कि अब यहाँ से जो इसकी संभावना है आरएसआई को देख करके वो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। और डेली कैंडल पर 2 दिन से इसमें ग्रीन कैंडल बनी है, हरी कैंडल बनी है, यानी कि लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। एक तो पॉजिटिव संकेत ये है दोस्तों। दूसरा आरएसआई मैंने आपको बताया, आरएसआई पॉजिटिव संकेत दे रहा है, ओवरबॉट में नहीं है, ओवरसोल्ड में नहीं है। और अब मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। 90 रुपए के लेवल से इसमें गिरावट आती है। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पिछले अगर मैं 3 महीने की बात करूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3 महीने के अंदर की बात करूँ टाइम स्पेन की, 90 रुपये का इसने हाई बनाया, 90 रुपये के हाई से इसमें गिरावट आई। ये गिरावट आई 69 या 70 रुपये के लेवल तक, आप मान सकते हो 70 रुपये तक इसमें गिरावट आई। 20 रुपये का इसमें करेक्शन आया 90 रुपये से, यानी कि लमसम 30 से 35% तक की करेक्शन इसमें आई। अब जब ये 70 रुपये का लेवल आया तो 70 रुपये से 80 रुपये के बीच में, यानी कि अगर 70 रुपये आया तो 70 रुपये से इसका 70 रुपये ये कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था नीचे की तरफ। यहाँ से इसने 80 रुपये का को टच किया, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर ये नीचे आया, वहीं इसने साइडवेज चला, करेक्शन किया। इस तरीके से इसने 69 से जो 80 रुपये का लेवल है, 80 रुपये के लेवल को इसने 3 बार टच किया। यानी कि टेक्निकल भाषा में जिसको हम बोलते हैं कि डबल टॉप हम बोलते हैं, तो इसने ट्रिपल टॉप बनाया। 3 बार 70 रुपये से 80 रुपये के लेवल का जो है, 90 रुपये से जब ये गिरा तो 80 रुपये के लेवल को 70 रुपये से 80 रुपये के लेवल को इसने 3 बार टच किया, ट्रिपल बॉटम बना।
सॉरी ट्रिपल टॉप बनाया इसने। तो ट्रिपल टॉप बनाने के बाद वहां से इसमें फिर करेक्शन आता है। करेक्शन आने के बाद ये सीधा 70 रुपए के लेवल को भी तोड़ देता है। 70 रुपए के लेवल को जब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे की तरफ तोड़ देता है तो यहाँ फिर और गिरावट आती है। 60 रुपए का ये लो बना देता है। फिर 60 रुपए का 60 रुपए का लो बनाने के बाद इसमें 69 रुपए का ये हाई बना देता है। यानी कि 60 रुपए का जब ये सपोर्ट को अपने 60 रुपए के लेवल को टच करता है तो यहाँ से फिर इसमें अपसाइड मूवमेंट आता है और 9 रुपए की तेजी के साथ ही 69 रुपए का आज के ट्रेडिंग सेशन में 69 रुपए के लेवल पर ये बंद होता है। तो ये तो है चार्ट जो मैंने आपको बताया। अब 60 रुपए के लेवल से चला है, 69 रुपीज के लेवल तक आया है, छोटा छोटा सा करेक्शन करता है, करेक्शन जरूर करता है, बट इसमें क्या है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी बन जाती है। ये इसकी थोड़ी सी निगेटिव बात है। बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, बहुत दिनों तक रेड कैंडल बनती है। तो कई बार क्या होगा, आप इसमें खरीदारी करेंगे, मान लिया आपने 70 रुपए के लेवल पर खरीदारी कर ली, अब इसमें क्या है, करेक्शन आना शुरू हो गया है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन गई, आप पैनिक होकर के इसमें बेच करके निकल जाओगे। तो इस तरह के स्टॉक्स में आपको करना क्या है, अब हालांकि 60 से 69 रुपीज तक ये गया है तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी इसमें बनती है। और RSI इस तरह की कंडीशंस में है, चार्ट इस तरह की कंडीशंस में है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी ये दिख रहा है। ठीक है ना। तो इस स्टॉक्स में इस तरह की अपॉर्चुनिटी को हमें ढूंढना चाहिए, ना कि हम 70 का अगर RSI है या फिर वैल्यूएशन इसके महंगे है या टेक्निकली हमें कह रहा है इसमें तो सेलिंग प्रेशर आएगा, करेक्शन आएगा, तो उस कंडीशंस में हम इसमें हाथ भी नहीं लगाएंगे, हाथ लगाना भी नहीं है। लेकिन अब जो कंडीशंस बन रही हैं, अब इसमें एंट्री कंडीशंस हैं। 69 रुपीज का लेवल है, 69 रुपीज के लेवल को ये रजिस्ट कर रहा है। अगर इसको तोड़ेगा तो 80 रुपए के लेवल में आपको इसमें दिखेंगे, बट शर्त ये है आप इसमें 500, 1000 या 200 या 2000 क्वांटिटी मत खरीद लेना। यही सबसे बड़ी कमी है दोस्तों। छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदें, और अगर गिरावट भी आती है तब भी आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करके रख सकते हो, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है दोस्तों। और 80 रुपए का लेवल आपको इसमें दिखेगा। अगर 69 रुपीज के नीचे के सपोर्ट को ये तोड़ता भी है और 65, 66 या 60 रुपए इसके लेवल तक भी जाता है, तब भी आप अपने एक अच्छे एवरेज प्राइस पर इसको रख सकते हो। लेकिन शर्त यही है, एकदम से आपको सारी क्वांटिटी नहीं खरीदनी है। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों। तो यही आपको अपनाना है। और 80 रुपए के लेवल का टारगेट हमारा इसमें पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। अभी तक तो मैं यही इसमें बताऊंगा, 80 रुपए के लेवल तक ही मैं इसमें बता सकता हूँ, क्योंकि 80 रुपए के लेवल हो सकता है उसके बाद इसमें थोड़ा करेक्शन आ जाए, गिरावट आ जाए। तो 80 रुपए का हमारा एकदम सटीक इसमें टारगेट है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी, RSI के लिहाज से भी, जो टेक्निकल चार्ट हमें दिखा रहा है उसके लिहाज से भी। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी, अच्छी लगी है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।